आहुति। आदिशेष से नागमणि में समाहित होने जा रही शक्ति वापस उसके शरीर में क्यों चली गई? शत्रु को जब युद्ध में हराना मुश्किल लग रहा था तो उसे सम्मोहित कर यहां लाने पर भी, इतने यज्ञ पूजा करने पर भी नागमणि हमसे प्रसन्न नहीं हो रही है। आखिर क्यों? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें रोक रही है? मैं इसका सिर काट के रक्त अभिषेक करने ही जा रहा था कि अचानक मेरे हाथ से तलवार गिर गई। ऐसा क्यों गुरुजी? दिग्विजय, नागमणि महाशक्तियों का सागर है। इस सागर में जब उसके समान शक्तियां नहीं आती, वो उसे अपने भीतर नहीं समाती हैं, अस्वीकार कर देती है। नागमणि का अपहरण हो गया मतलब सारे तुच्छ लोग उसे पाने के लिए तत्पर हो गए होंगे। ऐसे समय पर ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है ये पता लगाना मेरे लिए भी मुश्किल है। अभी मेरा अभय कहाँ है? वो कैसा है? वो किस दशा में होगा, आप मुझे बता सकते हैं? उत्तर दिशा में चलती जाओगी तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उग्र पर्वत की स्थित उस क्षुद्र मंडप पर आदिशेष मौजूद है। जाओ, जल्दी जाओ। आदिशेष का जल्द पता लगाकर वो ही नागलोक का राजा है, ये सच्चाई उसे बताओ। जाओ। समझ गया। इसमें सिर्फ आदिशेष की आत्मा है, ये आदिशेष का वास्तविक शरीर नहीं है। उसके वास्तविक शरीर से ही नागमणि में शक्तियां प्रवेश की जा सकती हैं। ये आदिशेष का मानव शरीर नहीं है। इसके शरीर में आदिशेष की आत्मा का परकाया प्रवेश हुआ है बस। तो फिर ये शरीर किसका है? सुना था कि आदिशेष का पुनर्जन्म हुआ है। अगर ऐसा है तो आदिशेष का पुनर्जन्म नहीं हुआ, तो फिर आदिशेष का मानव रूप कौन है? वही तो समझ नहीं आ रहा। आदिशेष के मानव शरीर में इसकी आत्मा प्रवेश करवानी पड़ेगी, तब जाकर हम नागमणि को अपने वश में कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा गुरुजी? हम तो इसे जानते ही नहीं हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ। हे महाकाली, मंत्र दर्पण में आदिशेष कौन है इसके बारे में मुझे बताओ। देखो दिग्विजय, देखो। मंत्र दर्पण में आदिशेष का मानव रूप कौन है, देखो। आखिरी क्षण में उसका रूप क्यों नहीं दिखा? ऐसा क्यों हुआ? सूर्योदय होने के कारण। रात के अंधेरे में की गई पूजा का अंत सूर्योदय से होता है दिग्विजय। अगर पूजा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सूर्यास्त होना आवश्यक है।
नागमणि पाने के बाद भी हमें हासिल नहीं हुई। सब व्यर्थ हो गया। अब क्या करें? चिंता मत करो दिग्विजय, अगली नाग पूर्णिमा से पहले आदिशेष की आत्मा उसके असली शरीर में डालकर तत्पश्चात नागमणि को वश में करना होगा। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वो कौन है। मैं ढूंढूंगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या करेंगे? मैं इसके साथ अगर घर गया ना तो मैं सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। चिंता मत करो दिग्विजय, जब तक इसके ऊपर हमारी सम्मोहन शक्ति है ये हमारा दास है। हे! हाँ माँ। कल से तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ गए थे बेटा? मेरे काम के बारे में तुम तो जानती ही हो माँ। दमयंती, थोड़ा कॉफी बना के लाना। मेरी बीवी को नाम से बुला रहा है। छी, सबको बता नहीं सकता कि वो मेरी बीवी है। क्या हुआ धनंजय, उदास हो क्या? बीवी की याद आ गई? या जहां तुम्हारी बीवी है वहां चले जाओ, या फिर उसे अपने पास बुलवा लो। तुम्हें इस तरह अकेला देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं भी उसे कब से यही समझा रही हूँ दिग्विजय, लेकिन मेरी बात सुने तब ना। लीजिए कॉफी। ओह नंदीश, कल अभय ने कहा था कि वो त्रिशूल को अपने साथ ले आएगा। वो दोनों आ गए? नहीं मालिक, पता था। अभय झूठ नहीं बोल रहा था, उसकी बातों में सच्चाई थी। मुझे विश्वास है उस पर, और इसलिए तो मधुमती त्रिशूल के लौटने की खुशी में मंदिर गई हुई है पूजा करवाने। अरे यही तो उसका प्लान है। मासूमों को, औरतों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें धोखा देना उसका काम है। अब जब उसका काम हुआ ही नहीं तो बहाने बनाकर घूम रहा है। अरे धोखेबाज है वो। सोचा था ऑफिसर है तो हमारी मदद करेगा, लेकिन वो हमारा कोई काम नहीं कर पाया। कुछ तो करना पड़ेगा माँ। कमाल है, जब मैंने उसे घर से निकालना चाहा तो इसी ने उसे रोक लिया, और आज देखो इसके तेवर बदले हुए। कमाल का टोपी बात। कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में सोचकर कितना डर गई थी मैं, जब मैंने तुम्हारे सामने आकर 1000 बार पूछा तुमसे कि मेरा त्रिशूल कहाँ है, मेरा त्रिशूल कहाँ है, तब एक बार भी तुमने नहीं बताया कि मेरे त्रिशूल तुम ही हो। क्यों ऐसा किया? हाँ, तुमने बताया होता तो क्या मैं गलत समझती? तुम ऐसे ठेस पहुंचाती क्या? बताओ त्रिशूल, तुम्हारी शिवानी तुम्हें इतना दर्द दे रही थी और तुम सब सहते रहे, चुप थे। अब जाके मेरे मन को शांति मिली। जन्मों जन्मों के हमारे संकट को आज समाधान मिल गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की नहीं। त्रिशूल, तुम एक बात जानते हो, तुम्हारे मिलने की खुशी सिर्फ मुझे ही नहीं है बल्कि पूरे घर वाले खुशियां मनाएंगे। त्रिशूल,
जब भी मैं गुस्सा करती थी तो तुम जबरदस्ती मेरे पास आकर मुझसे बात किया करते थे। तो फिर अब चुप क्यों हो तुम त्रिशूल? मुझसे बात करो ना। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हें ये बताना है कि तुम मेरे अभय नहीं बल्कि तुम ही मेरे त्रिशूल हो। मैं गलत थी। अब मैं सबको जाकर ये बताऊंगी कि तुम ही मेरे त्रिशूल हो। अब तो मुझे मिल गए हो ना, तो हमें नागबली भी जल्दी मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी। क्या हुआ? तुम नाराज हो क्या? मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की इसलिए नाराज हो क्या? त्रिशूल, बस एक बार मुझे माफ कर दो। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अभय, रुको। अभय, त्रिशूल एक मिनट। क्या हुआ? मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे इतने नाराज हो क्या त्रिशूल? मुझसे नाराज हो तुम? हाँ हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरे आदिशेष हो। मुझे माफ कर दो त्रिशूल। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह दो कि तुम ही मेरे त्रिशूल हो। त्रिशूल, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? मेरे पीछे यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। मालिक हमेशा मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते, कभी मुझे छोड़कर अकेले नहीं गए। तो फिर इस बार ऐसा क्यों किया? और कल रात को उनकी बातें, उनका बर्ताव, सब कुछ अलग ही था। अभय भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा था कि वो त्रिशूल को जरूर लेकर आएगा। अगर उसने काम खत्म किया होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो बिना बताए ही कहीं चला गया है। उसका मोबाइल और कपड़े भी, सब कुछ तो यही है। तो फिर कहां गया अभय? कहीं उसके गायब होने के पीछे घर वालों में से ही तो किसी का हाथ नहीं है। कौन हो सकता है वो? गुरुजी पर भरोसा करूंगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। वो कुछ मदद ही नहीं कर रहे। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा अपने दम पर। पहले मैं मालिक से बात करता हूं। मालिक। क्या बात है? रात को क्या हुआ था? रात को क्या हुआ था? मतलब शिकार मिला आपको? अरे आप गन लेकर निकले थे ना, और मेरे बिना अकेले आप कभी गए नहीं। हमेशा मुझे साथ लेकर गए, इसीलिए पूछा मैंने। कभी कभी अकेले शिकार पर जाने का मजा ही कुछ और है, इसीलिए आजकल अकेले ही शिकार पर निकल जाता हूं। समझे कि नहीं? ओहो, जनाब कुछ जानना चाहते हैं? मालिक वो, अरे पूछना। ऐसा है मालिक, जब से आप शिकार पर गए थे ना, तब से अभय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसा है, उसे यहाँ बुलाने वाले भी आप ही थे, और जब उसे घर वाले घर से बाहर निकाल रहे थे तो रोकने वाले भी आप ही थे। और अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लापता हो गया है। और उसके गायब होने पर भी आप बिल्कुल चुप ही हैं। ओह, ये सब देखकर ही तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मालिक। वो आखिर आपको बताए बिना कहाँ जा सकता है? जरा खुलकर कहोगे? मतलब अभय ने कहा था कि त्रिशूल को वापस लाना उसकी जिम्मेदारी है। अब वो खुद ही अचानक कहीं गायब हो गया है तो शक तो होगा ही ना, बस इसलिए पूछा। जो इस घर का है ही नहीं उसके बारे में सोचना ही क्यों? जो घर के बाकी लोग हैं उनके बारे में सोचो। त्रिशूल रुको, त्रिशूल, त्रिशूल, तुम ही मेरे आदिशेष हो। बात को समझो त्रिशूल। जय भोलेनाथ। स्वामी जी, इसे मेरी कोई बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? इस वक्त तुम्हारी कही गई बात इसकी समझ में नहीं आएगी शिवानी, क्योंकि इसकी बुद्धि कुछ लोगों ने अपने वश में कर रखी है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अब ये उनका
आयुध बनकर परिवर्तित हो चुका है। तुम्हारी बातें भले ही इसके कानों में जरूर जा रही हैं, लेकिन इसके मन तक नहीं पहुंच रही। नाग पूर्णिमा तक अगर इसकी आत्मा त्रिशूल के शरीर में नहीं डाली तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं स्वामी जी, इन्हें ठीक करने के लिए आपके पास कोई तो उपाय होगा ना? मंत्र तंत्र से अब कुछ नहीं हो सकता शिवानी। तुम चाहती हो कि ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, तो वो सिर्फ तुमसे ही संभव है। प्रेम से बात करो, तभी इस संकट से तुम दोनों बाहर आ सकते हो। जय भोलेनाथ। आदिशेष को वश में करके मेरे नियंत्रण में रखने के बाद भी, नागमणि की निगरानी के पश्चात भी उसकी शक्तियों को पाने में असमर्थ हो गया। अब अगर शक्ति पानी है तो मानव रूपी आदिशेष की नागमणि में शक्ति डालनी होगी। उससे पहले मानव रूपी आदिशेष कौन है ये जानना होगा। हे काली माता, मानव रूप में आदिशेष कौन है मुझे ये दिखाओ। वो मानव रूप में कौन है मुझे दिखाओ। ओह, देखो शिवानी आ गई। आओ बेटी। क्या हुआ शिवानी, तुम इसका हाथ पकड़ के ऐसे घर लेकर क्यों आ रही हो? घर के बेटे को घर में ऐसे ही लाया जाता है ना दादी माँ? क्या कहा तुमने? घर का बेटा? कौन है इस घर का बेटा? शिवानी, तुमने कहा कि घर के बेटे को लेकर आ रही हो। हमारे सवालों का जवाब दिए बिना तुम ऐसे ही खड़ी हो, इसका क्या मतलब है? लेकिन शिवानी, ये हमारे घर का बेटा कैसे हो सकता है? आसपास इतने शत्रु हैं, अगर मैं सच भी बताऊंगी तो इससे अभय को ही खतरा है। इसे सब कुछ याद आने तक मुझे चुप रहना होगा। ये तुमसे ही पूछ रहे हैं, क्या हुआ बोलो। अभय यहाँ आए थे ताकि वो इस घर के बेटे को वापस लेकर आ सके। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ये यहीं रहेंगे। सब कुछ तो तुम ही बोल रही हो, इसे क्या हो गया? ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा? वो लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। जब मुझे मिले तब ऐसा लग रहा था जैसे ये अपना रास्ता भटक गए हैं, इसलिए मैं इन्हें घर लेकर आ गई। ये तो अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। शिवानी, जब इसे खुद के बारे में ही नहीं पता तो ये त्रिशूल के बारे में क्या बताएगा? देखो, ये बीमार है तो इसे अस्पताल ले जाओ ना, यहाँ क्यों लाई हो? इनकी बीमारी किसी अस्पताल में ठीक नहीं हो पाएगी। इन्हें इसी घर में रखकर ठीक करना होगा। ये इस घर के बेटे के बारे में पता लगाने आए थे और आज ये खुद ही एक समस्या में फंस गए, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। इसलिए प्लीज अब आप लोग इन्हें यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। चलिए मेरे साथ। शिवानी अभय को घर से बाहर निकालना चाहती थी और आज वो उसे खुद घर वापस लेकर आई है। इसके पीछे ऐसा क्या कारण हो सकता है? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। वो कुछ अजीब सी बातें करता है और उसका व्यवहार भी बहुत अजीब सा है। कुछ समझ में नहीं आता उसके बारे में। क्या उसकी बातें सच हैं या वो नाटक कर रहा है? कहना मुश्किल है। एक बात तो सच है अंकल, वो उसे घर में रखने के लिए तैयार हो गई है। इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवानी को पता चल चुका है कि वही आदिशेष है? अगर उसे ये बात पता चल चुकी है तो वो उसे सारी बातें बताएगी।
और उसे पता चल जाएगा कि वो उसकी पिछले जन्म की संगनी है, और फिर उसके बाद हम तो गए काम से। अंकल, आप अभी भी जिंदा है तो उनको अभी सच्चाई का पता नहीं चला होगा। जो भी हो, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। हमें सच का पता लगाना ही होगा। ओम कालिकाय नमः, गरुड़ देवाय नमः। हे माया दर्पण, हे सत्य दर्पण, आदिशेष का सत रूप आपने दिखाया, अब उसका मानव रूप मुझे दिखाओ। त्रिशूल, त्रिशूल आदिशेष है। उसे मारने के बाद जो दिग्विजय का बेटा बनकर पैदा हुआ। त्रिशूल, ये देखो, तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम हो। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में बसी अपनी छवि को देखो। तुम्हें हमारी प्रेम कहानी दिखाई देगी, मेरा दर्द तुम्हें दिखाई देगा, हमारा प्यार, हमारा भविष्य, हमारा सपना तुम्हें याद है। त्रिशूल, तुम्हें याद है, हर एक की जिंदगी में एक लक्ष्य होता है। भगवान सबको एक लक्ष्य देते हैं। तुम्हें ये कहा करते थे, याद है? तुम कहते थे पहले हमें इस लक्ष्य को समझना है, और फिर जब हमें अपना लक्ष्य समझ में आ जाए तो फिर उसी के लिए हमें जीना है। हमारा जो लक्ष्य है उस पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। त्रिशूल, लोक कल्याण के लिए हम दोनों यहाँ आए थे। इस जन्म के बारे में अगर तुम्हें पता चल जाए तो पिछले जन्म के बारे में भी कुछ याद आ जाएगा। त्रिशूल, मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हें सब याद आ रहा है? सब याद आ गया क्या? त्रिशूल, तुमसे ही पूछ रही हूँ, बात करो। त्रिशूल, त्रिशूल कौन है? त्रिशूल, अभय और आदिशेष सब एक ही है। मतलब तुम कौन हो? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो त्रिशूल? मत रो, मत रो। अरे अरे अरे, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। सबसे पहले मुझे घर वालों को बताना पड़ेगा। उन दोनों का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आप किसके बारे में बोल रहे हो अंकल? अरे और किसके बारे में? वही शिवानी और अभय। मैंने देखा कि शिवानी उससे बात करती है, लेकिन वो बस वहां बैठा रहता है, उससे बात नहीं करता, और वो बार बार रोता ही रहता है। दरअसल शिवानी की बात उसके यानी अभय के समझ में नहीं आ रही है। मतलब हमारा शक बिल्कुल सही है अंकल। क्या उसे वो आदिशेष है पता चल चुका है? और क्या वो इसी बात को उसे समझाना चाहती है और उसे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो रो रही है? शक तो मेरा भी यही है माया। अब इस बात को कैसे समझा जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और ऊपर से ये बात हम सीधे सीधे जाकर उससे पूछ नहीं सकते। लेकिन हमें किसी तरह तो जानना होगा ना अंकल। एक बात समझ लीजिए अंकल,
आप दिग्विजय हो और अभय आदिशेष है ये बात सबको पता चल गई तो अगले ही दिन आपकी मृत्यु होगी। आदिशेष और शिवानी हम दोनों को बुरी तरह से मार डालेंगे। अगर वो दोनों साथ आ गए तो 100 सैनिकों की शक्ति उनमें आ जाएगी और फिर उन दोनों को कोई नहीं रोक पाएगा। माया, क्या तुम शांत रहोगी? त्रिशूल, इस जगह को देखो। तुम्हें ये जगह याद है? जब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था तब तुम मुझे यहाँ लेकर आते थे और परेशान करते थे। और ये पत्थर तुम्हें याद है? इस पर बैठकर हम कितनी बातें करते थे। एक बार मैं ये कहकर यहाँ से चली गई थी कि तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। तुम्हें याद है? मैं तुम्हारे पीछे कितनी बार त्रिशूल त्रिशूल कहकर पीछे पड़ी थी। तुम बात नहीं करते थे और चले जाते थे। और जब मुझे लगा कि मैं हार गई हूँ तब तुम मेरे जीवन में आ गए। लेकिन अब तुम्हारा मन हार गया है। तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जब ये याद आ जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगा कि इस जगह पर लेकर आऊंगी तो शायद तुम्हें सब याद आ जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम कौन हो? अब तक मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुम आदिशेष हो, नागलोक के महाराज हो और मैं शिवानी, नागलोक की रानी। नागमणि के लिए दुष्टों के कारण तुम्हारी मृत्यु हुई और मैं इस लोक में केवल तुम्हारे लिए ही आई थी, नागमणि के लिए आई। मैं कहाँ से आया हूँ और तुमने क्या कहा? मैं कौन हूँ? तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। तुम पर क्षुद्र शक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। हम दोनों के कदम जवाब की ओर बढ़ रहे थे और जब समस्याओं के समाधान मिलने ही वाले थे तब सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए। मुझे तुम्हें कुछ याद आया क्या? पीने के लिए पानी चाहिए। ओह, पानी लाती हूँ। देखो तुम यहीं पर बैठो, हाँ, कहीं मत जाना, पानी लेकर आती हूँ। जब भी मैं उस मायांगनी की बातें सुनता हूँ तो और शिवानी और उस अभय को वापस लाने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उन्हें शूट करके मार दूं। जब से उस नागिन को पता चला है कि अभय ही आदिशेष है तब से मेरे हाथ कांप रहे हैं। उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए वरना मेरी मृत्यु तो तय है। मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब जानना है मुझे। मेरे सामने आदिशेष है, क्या मैं उसे शूट कर सकता हूँ? इतनी शक्ति है मुझ में। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आगे बढ़कर मारने से अच्छा है बल बुद्धि का प्रयोग करूं। व्हाट मिस्टर अभय, आप यहाँ? क्या चल रहा है? पानी। अरे क्या कहना क्या चाहते हो? ये पानी वानी क्या है? जरा खोल के बताओ ना। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए? कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, भूख नहीं लगी है। खाना नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। खाना नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। मतलब पानी और खाने के बारे में अच्छी तरह जानता है। नाटक तो नहीं कर रहा ये? नहीं कर रहा। वैसे भी इसे नाटक करने की क्या जरूरत है? अभय,
ये बताओ कि मैं कौन हूं? आप दिग्विजय। हे परमेश्वर, मैंने त्रिशूल के लिए पानी मांगा और यहाँ मुझे झरने में पानी मिल गया। ये पानी सारी परेशानी और रोग को दूर करने वाला पानी है। इसे पीने के बाद शायद मेरे आदिशेष को सब कुछ याद आ जाएगा। दया कीजिए प्रभु। अभय, मेरा ये चेहरा एक झूठ है। ये मेरा ओरिजिनल चेहरा नहीं है। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें नागमणि के लिए मार दिया था, याद आया? मार डाला था? मार डालना तो गलत होता है ना? किसी को मारना पाप होता है तो नर्क में जाते हैं। पाप और पुण्य की बातें मत करो। देखो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इसे ठीक से याद नहीं है। इसे समझदारी से दूर जाकर मारना होगा। कहाँ ले जाऊं? सांप! सांप! सांप? सांप कहाँ है सर? अरे नहीं 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 नहीं, मैंने देखा था, वो चला गया। गया वो देखो वहां चला गया। इसे तो सांप के नाम से भी डर लग गया। यानी इसे पता नहीं कि यही आदिशेष है। पानी चाहिए। हाँ, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, उसमें बॉटल है। मेरे साथ चलो, पानी मिलेगा। आ जाओ, पानी पिलाऊंगा। हाँ। चलो चलो। त्रिशूल, त्रिशूल, ये कहाँ चला गया? हे भगवान, त्रिशूल! यहीं बैठने के लिए कहा था, कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सब कुछ याद आ गया और वो मुझे ढूंढने के लिए निकल गया हो? अरे रे, त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ हो तुम? त्रिशूल! बहुत प्यास लग रही है, पानी चाहिए, जल्दी। पानी चाहिए, मिलेगा। बस थोड़ी दूर और, तुम्हें मिल जाएगा। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो। मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके? अच्छा हाँ, यहाँ बहुत सारे सांप हैं, कहीं जाना मत। हाँ? मैं आ रहा हूँ। हाँ? क्या बात है सर, बहुत दिनों बाद याद किया। देखो, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। अभी कहाँ हूँ? यही मैं हल्ली फॉरेस्ट में हूँ सर। अच्छी बात है। वहां से एक गांव की ओर जाने का रास्ता है ना? हाँ। और आगे एक पहाड़ है। मैं उसी रास्ते पर हूँ, जल्दी से आकर मिलो। आखिर बात क्या है सर? किसी को किडनैप करना है क्या? किसी को ऊपर पहुंचाना है। जल्दी आओ। अरे सर, बस इतना सा काम, 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। और हाँ, तुम अपने साथ 2 सपेरे लेकर आना। क्या बात है सर? आपने कहा किसी को मारना है और सपेरे को भी साथ लाने को बोल रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। जितना बोला गया है उतना करो और ज्यादा देर मत करना, ठीक है? ठीक है सर। त्रिशूल कहाँ चला गया ये? इसे वहाँ अकेले छोड़कर गलती कर दी मैंने। मेरे पहुँचने से पहले कहीं कोई उसे धोखे से कहीं और लेकर तो नहीं चला गया? हे परमेश्वर! त्रिशूल! त्रिशूल कहाँ हो तुम? त्रिशूल! साथ में कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं और 2 सपेरे भी हैं। देखो कल की, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ जो खून होने वाला है वो मैंने करवाया है, ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, हम पक्का प्रोफेशनल्स हैं। ओके। उसे मारने में कितना टाइम लगाओगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए सर, आप बस हाँ बोलिए, अभी जाके उसका सर काट देता हूँ। देखो, तुम लोग ताकतवर जरूर होगे, लेकिन वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर है। क्या सर,
इतने छोटे से काम के लिए आपने हमें बुलाया? सुनने में ये काम आसान लगता है, लेकिन तुम्हें कहीं काम भारी न लग जाए, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने तुमसे कहा। क्या बोल रहे हो सर? इस गन से उसे मारना होता तो कब का मार दिया होता, लेकिन उसे इस गन से नहीं मार सकते। उसे तुम मार सकते हो अपनी उस बीन से। सुन लो, उसे मारने के लिए तुम्हें बीन की जरूरत पड़ेगी। ये आप क्या बोल रहे हो सर? उसे मारने के लिए क्या हमारी ताकत कम पड़ेगी? देखिए, अगर हमने साथ में हमला किया ना, तो हम उसे 2 सेकंड में मार सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें एक सांप को मारने के लिए बुलाया है। तो फिर हमारी क्या जरूरत है सर? ये सपेरे ही काफी हैं। इनके पास बीन है, आपके पास गन है, आप खुद ही कर सकते हो ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले वो बीन बजाएंगे, उसी क्षण वो सांप बन जाएगा। तब शुरू होगा तुम्हारी ताकत की परीक्षा, क्योंकि तुम जिसे मारने जा रहे हो वो एक सांप है, एक इच्छाधारी नाग है। उस सांप में अपने आप को मनुष्य के रूप में बदलने की ताकत है। अब जाकर उसके सामने बीन बजाओ, वो अपने आप एक इच्छाधारी नाग बन जाएगा। फिर तुम तीनों उसे मार देना। जाओ। चलो रे। जय भोलेनाथ। अपनी शक्ति के विषय में अनजान बना हुआ एक मासूम आदिशेष के ऊपर षड्यंत्र। एक करुणाकार जब अपने पूरे लोक को बचाने लायक नायक आज अपने को बचाने की स्थिति में नहीं है, दुष्टों का झुंड उस पर टूट पड़ा है। बचा लो दया सिंधु, करुणाकर। यदि आज आदिशेष बचा तो नाग लोक बचेगा, वरना नाग लोक नष्ट हो जाएगा। हे महादेव, उसके ऊपर कृपा कीजिए करुणा दयाल। क्या सर, आपने कहा कि बीन बजाने से ये सांप बन जाएगा? यहाँ देखो, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हो? जो कहा गया है वो काम करो। बीन बजाओ। विश्वास और प्रेम के बीच याददाश्त चली गई है, तो ऐसे प्रेम का क्या अर्थ रह जाएगा? यदि याद आ जाए तो जन्म सफल होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बचाने वाले की इतनी बड़ी परीक्षा क्यों है महादेव? वो तो आप ही का अंश है ना। अगर उसी की रक्षा नहीं हो रही है तो आम लोगों का क्या होगा? ए कल्कि, इधर आ। कल्कि, देख मैं बाहर रहूंगा। जब ये सांप बन जाए तो इसका सिर उड़ाकर इसे मार देना। ठीक है सर। एक बात का ध्यान रहे, इसके सांप बनने के बाद अगर तुमने बीन बजाना बंद किया तो तुम सब मारे जाओगे। ठीक है सर। हम्म। बजाओ रे।